नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार एक स्टूडेंट को मैंने एक केस का टाइटल दिया और ये कहा कि आप इस केस के टाइटल को एक लॉ की जनरल हैं उसमें ढूंढ के लाइए। तो वो स्टूडेंट लाइब्रेरी में गए और काफ़ी समय तक वापस लौट के नहीं आए। जब वो लौट के वापस आए तो उन्होंने कहा कि सर, हमने लाइब्रेरी में काफ़ी प्रयास किया इसको ढूंढने का, हमें ये केस का टाइटल नहीं मिल पाया, हमें समझ में नहीं आया कि इस केस के टाइटल के अनुसार कौन सी लॉ की जनरल में इसको देखें, कहाँ देखें, किस पेज पर देखें, कौन सी साल की लॉ की जनरल देखें, ये केस जो है कौन से कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है, ये हमें समझ में नहीं आया। सही है दोस्तों, कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं, लॉ कर चुके स्टूडेंट्स और लॉ कर रहे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उस केस के टाइटल को संबंधित लॉ की जनरल में कैसे ढूंढें। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक केस का टाइटल है राम वर्सेज श्याम, AIR 2020 SC 440। ये केस का पूरा टाइटल है। अब इसको स्टूडेंट्स को उस लाइब्रेरी में जाके और ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढे। देखिए, सबसे पहले बात क्या होती है, आप दो नाम आपको देखने के मिलेंगे इसमें, राम वर्सेस श्याम। इसका मतलब है कि पहले जो है नाम आ रहा है राम का, श्याम का नाम पहले क्यों नहीं आ रहा, या राम का नाम बाद में क्यों नहीं आ रहा। यहाँ क्या है, सिविल नेचर के जो मामले हैं उसमें देखिए राम वर्सेस श्याम का टाइटल है स्टार्टिंग में। इसका मतलब है कि राम के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, राम के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, राम और श्याम के बीच में कोई कॉन्टैक्ट था, कोई ट्रांजिशन था, या कोई भी ऐसी दोनों के बीच में इस तरह का कोई प्रोमिस हुआ है जिसमें एक व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाया, अपनी कमिटमेंट को नहीं निभाया। तो यहाँ जो है राम को पीड़ा हुई, राम को राइट का वॉयलेशन हुआ, तो राम के राइट्स का वॉयलेशन हुआ, तो राम जो है न्यायालय में गए। यहाँ पर ये जनरली सिविल मामलों में है। क्रिमिनल मामलों की जो बात है वो अभी हम करेंगे। तो इस वाले में राम को पीड़ा हुई, राम के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो राम न्यायालय में गए। अब राम न्यायालय किसके अगेंस्ट में गए? श्याम के अगेंस्ट में गए। तो सबसे पहले जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ वो है राम, पहले नाम उनका आया, और दूसरे हैं श्याम जिन्होंने अधिकारों का उल्लंघन किया। अब अधिकारों का उल्लंघन किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ, ये न्यायालय तय करेंगे, लेकिन केस का टाइटल ये बनाएगा क्योंकि राम पहले न्यायालय में गए हैं। अब देखिए, पहला नाम आता है राम, उसके बाद में मैंने बोला अभी वर्सेज। वर्सेज का मतलब है विरुद्ध, उर्दू में उसको बनाम बोलते हैं। अलग अलग कंट्रीज में ये जो वर्सेज वाला है इसका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, पूरे फुल फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो जैसे राम V.श्याम, या तो ऐसे लिख देते हैं, या राम V/S श्याम ये लिख देते हैं, या राम वर्सेज पूरा इंग्लिश में लिख के और श्याम लिख देते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो राम विरुद्ध श्याम लिखा जाएगा, और उर्दू में लिखेंगे तो उसका राम और श्याम का नाम तो वही रहेगा, लेकिन राम बनाम श्याम लिखा जाएगा। तो दूसरा जो अपना बिंदु था वो था वर्सेज वाला। अब तीसरा कौन सा हुआ? श्याम हुआ। तो श्याम जो है वो क्या हुआ, क्यों? उससे अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, श्याम को जवाब देना है। राम ने जो राइट्स के वॉयलेशन की बात कही है, श्याम को बताना है कि मैंने राम के राइट्स का जो है वॉयलेशन नहीं किया है, तो ये केस का टाइटल बनता है। अगर यही केस क्रिमिनल होता तो इसमें क्या होता? इसमें राम का जो नाम है वो नहीं आता, क्योंकि देखिए, क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में करता है तो वो एक स्टेट की लाइबिलिटी बनती है कि स्टेट जो है उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि ऑफेंस हो रहे हैं तो स्टेट की लाइबिलिटी बन गई कि स्टेट उन ऑफेंस को रोकने में सक्षम नहीं है। अब नहीं है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो इसका मतलब है कि स्टेट की लाइबिलिटी थी, वो स्टेट की लाइबिलिटी थी, स्टेट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो जब भी कोई क्रिमिनल मैटर होता है तो उसमें केस का टाइटल देखिए क्या बनेगा, मैटर वही रहेगा, राम वर्सेस श्याम वाले हैं, तो राम को पीड़ा हुई है यहाँ पर और श्याम ने उसको पीड़ा दी है, श्याम ने उसके राइट्स का वॉयलेशन किया है। तो यहाँ टाइटल क्या बनेगा? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, राजस्थान का मैटर है ये, या महाराष्ट्र का मैटर है, या MP का मैटर है, तो किसी भी स्टेट का मैटर होगा तो सबसे पहले टाइटल क्या बनेगा? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज श्याम, या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज श्याम, स्टेट ऑफ MP वर्सेज श्याम। ठीक है, राज्य वर्सेज
जो पक्षकार है जिसने पीड़ा दी है, जिसने नुकसान पहुंचाया, राइट्स का वॉयलेशन का है, उसका नाम होगा। तो इसका मतलब है क्रिमिनल मैटर में टाइटल इस तरह से होगा। तो कई बार स्टूडेंट्स देखते हैं कि सर इसमें तो स्टेट वर्सेस श्याम लिखा हुआ है, तो ये स्टेट कौन आ गया, इसमें क्या हो गया कि मैटर तो ये था, क्योंकि श्याम ने जो है राम को राइट्स का वॉयलेशन किया है, या उसको पीड़ा दी है, या उसको नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें ये टाइटल स्टेट कैसे आया? तो क्रिमिनल मामलों में स्टेट की लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसका नाम जो है स्टेट आता है। मतलब गवर्नमेंट के एडवोकेट जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, उस पीड़ित पक्षकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी करते हैं। हालांकि आप चाहें तो अपना एडवोकेट भी खड़ा कर सकते हैं उनके साथ में, लेकिन पैरवी वो करेंगे जिनको अपन APP कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और इनके डेजिग्नेशन जो है अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। तो सिविल मामलों में दोनों पक्षकार उनका नाम आएगा, क्रिमिनल मामलों में पहले स्टेट का नाम आएगा। अब आगे चलते हैं। अब उसको अपन कहाँ ढूंढे? अपन लाइब्रेरी में जाएंगे, कंसर्निंग जहाँ भी वो बुक्स है, लॉ की जनरल है, वहाँ जाएंगे और उसको देखेंगे AIR। सबसे पहले बहुत सारी होती हैं, या सुप्रीम कोर्ट केसेज भी हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉ जनरल भी हो सकते हैं, बहुत सारी जो लॉ की जनरल हैं वो हो सकती हैं। लेकिन यहाँ जो टाइटल है साइटेशन में लिखा हुआ है AIR। AIR क्या है? ऑल इंडिया रिपोर्टर। ये ऐसी रेपुटेटेड लॉ जनरल है जो पब्लिश फ्रॉम नागपुर और 1922 से पब्लिश हो रही है। विधि के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में जो केसेज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेज, डिसाइडेड केसे होते हैं जिनमें लॉ का लेट डाउन होता है, वो केसेज जो हैं इसमें पब्लिश होते हैं, मंथली पब्लिश होते हैं। तो देखना क्या है अपने को? AIR देखेंगे। सबसे पहले हम उस जगह जाएंगे जहां AIR रखी हुई है। अब AIR में भी कौन से ईयर की AIR देखेंगे? तो AIR का मतलब क्या हुआ कि ये लॉ की जनरल है जिसमें अपने को इसको देखना है। दूसरा आता है 2020। अब वो AIR, बहुत सारी AIR हैं, बहुत सारे वर्षों की AIR हैं, तो उसमें कहाँ देखना है? 2020 की AIR का जो ब्लॉक है वहां पर अपने को जाना है। तो AIR हो गई और 2020 का ईयर हो गया। अब 2020 का जो ईयर है क्या है? ये उस साल में ये केस डिसाइड हुआ है और उसी साल में ये केस इस AIR में पब्लिश हुआ है। तो 2020 की में जाएंगे। अब वो देखेंगे 2020 की AIR में कौन सी AIR में मिलेंगे, क्योंकि उनके वॉल्यूम जो हैं 6-7 से लेके और 12-13 तक हो सकते हैं। तो अपने को करना क्या है कि AIR में जब भी जनवरी से लेके दिसंबर तक भी जब AIR पब्लिश होती रहती हैं, तो शुरू की जो जनवरी की AIR होती है वहां से 1 नंबर पेज नंबर से स्टार्ट होके और दिसंबर तक, या जब भी लास्ट वाली AIR निकलती है उस साल की, वहां तक जो पेज नंबर है वो जनवरी से लेके दिसंबर तक का पेज नंबर है वो कंटिन्यूटी में चलता है, ब्रेक नहीं होता मंथली के हिसाब से। तो अपने को क्या करना है? AIR देखनी है और उस AIR के वॉल्यूम में वहां जाना है और उस 440 मतलब 440 पेज नंबर जो होगा, उस पेज नंबर, जिस वॉल्यूम में वो पेज नंबर मिलेगा वो अपने को देखनी है। अब उसमें उस पेज नंबर पर जाएंगे तो अपने को वो केस टाइटल, राम वर्सेस श्याम वाला केस का टाइटल है वहां पर उपलब्ध हो जाएगा अपने को। अब उसमें देखेंगे कि ये जो SC लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? SC का मतलब हुआ कि वो केस जो है डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। अब कई बार क्या होता है कि उस SC की जगह जैसे राजस्थान आ गया, MP आ गया, महाराष्ट्र आ गया, UP आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो उस संबंधित स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड केसेज है, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां SC की जगह अगर स्टेट का नाम हो रहा है, इसका मतलब है सारा सिस्टम तो वो का वही है, लेकिन वो केस डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। तो इस तरह से उस केस के टाइटल को अपन वहां ढूंढ सकते हैं। इस केस के टाइटल को ढूंढने के बाद उसमें डिटेल से देखेंगे तो सारी डिटेल्स अपने को जो फुल डिटेल चाहिए, बाकी जो टेक्स्ट बुक होती हैं या और कोई केसेज की जो बुक्स आती हैं उनमें वो फुल केसेज की डिटेल नहीं मिल सकती, लेकिन वहां अपने को केस की डिटेल मिल जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति आती है कि कई बार स्टूडेंट्स हैं वो नहीं देख पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको आप शेयर एवं लाइक कर दीजिए, तथा साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके उस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन है समय पर मिलते रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।